हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का। वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था दैट सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied। इसका मतलब क्या है? दैट इज एक तरफ है CO2, एक तरफ है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको दैट CO2 और सॉल्ट सॉल्यूशन में फर्क क्या है? रेशो का फर्क है। दैट इज CO2 को बनाने के लिए टू फॉर्म अ CO2 यू नीड 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये है रेशियो बाय मास कि आपको इतना ग्राम कार्बन चाहिए, इतना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तभी आपका CO2 बनेगा, राइट। अगर आप 4 ग्राम ले आओ, आप बोलो मेरे पास तो ज्यादा C है, मेरे पास तो ज्यादा O है, सो मैं तो 4 ग्राम ला रही हूँ और या फिर मैं तो 9 ग्राम ऑक्सीजन ला रही हूँ, तो इससे आपका CO2 नहीं बनेगा। ये है फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ CO2। एक तरफ है सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है दैट आपकी मन मर्जी है दैट आप कितना भी सॉल्ट डालो, कितना भी क्या वाटर डालो, राइट। ये फिक्स नहीं है, दैट इज ये वेरी करता है, दैट इज ये वेरी करता है, सो दैट इज नॉट फिक्स्ड। सो सॉल्ट आप ज्यादा भी डालो, कम भी डालो, अप्रोप्रिएट डालो। वाटर आप ज्यादा डालो, कम रख लो एंड नॉर्मल रखो। सो ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट दैट इज जो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो क्या करता है? वो वेरी करता है depending upon the amount of solute present in a solution. It can be dilute, concentrated or a saturated solution। अब जितना एक सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या कभी वो हो सकता है डिल्यूट, कभी वो हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड समटाइम्स इट कैन बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। सैचुरेटेड देखते हैं एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, तो उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। सैचुरेटेड यानी कि अब वो जो सॉल्यूशन है वो और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकता, उसने नो बोल दिया है, I cannot dissolve any more solute। For example, salt solution है। अब भाई प्रोपोर्शन उसका जो है सॉल्ट सॉल्यूशन का वो वेरी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहो सॉल्ट डाल सकते हो, नो। ये जो सॉल्ट है, आप एक पॉइंट आएगा दैट सॉल्ट विल नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर, नहीं होगा डिसॉल्व। क्यों? इसका भी एक लॉजिक है, मैं बताती हूँ। दैट इज जो 2 पार्टिकल्स होंगे वाटर के, उसके बीच में जाके सॉल्ट का एक पार्टिकल फिक्स होगा, राइट। सो वो मैटर इन अ सराउंडिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो फिक्स होगा। अब फिक्स होगा तो ऐसे जब कहीं भी स्पेस नहीं बचेगा आने वाले सॉल्ट को डिजॉल्व होने के लिए, तो वो डिजॉल्व हो ही नहीं पाएगा, राइट। अब स्पेस ही नहीं है तो डिजॉल्व कैसे हो पाएगा वाटर में? सो दैट इज अ लॉजिक कि सैचुरेटेड क्यों बनता है सॉल्यूशन। पता तो चल गया कि हाँ क्या होता है कि हाँ भाई वो और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ये स्पेस नहीं है अब इसमें, जो पार्टिकल्स है अब वो फिल हो चुके हैं। दैट इज कैसे होते हैं हमारे पार्टिकल? ऐसे कुछ, तो वो जो पार्टिकल्स है बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, फिल हो चुके हैं, right। then we have unsaturated solution। solubility अभी करते हैं। if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is unsaturated। unsaturated में क्या होता है? दैट इज अगर जो आपका सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो उस लेवल तक है, सॉल्यूट उस लेवल तक है जिस लेवल तक वो डिजॉल्व हो पा रहा है, सो दैट इज अनसैचुरेटेड। मतलब अभी वो अनसैचुरेटेड लेवल के तक पहुंचा नहीं है। क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट अभी वो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं बना है। बिल्कुल अपोजिट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ये कि हाँ अभी जो है सॉल्यूशन वो और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है। इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, दैट इज जैसे कि वाटर
और क्या ले लो, सॉल्ट ले लो या फिर शुगर ले लो। तो हाँ, आप बोलोगे अगर अगर आप सॉल्ट को या फिर शुगर को और मिक्स कर सकते हो तो बोलोगे यस, अभी ये क्या है, अनसैचुरेटेड। बट अगर आप और मिक्स करते जा रहे हो, एक पॉइंट आप पहुंचोगे उस पर जहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू डिजोल्व एनी मोर solute, that is any more salt in the water, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें आप और डिजोल्व कर सकते हो। दूसरा, हाँ, और डिजोल्व कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, yes, that is the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level। वो अभी तक saturation level तक पहुंचा नहीं है, इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें और solute डिजोल्व करना पड़ेगा, तो अभी वो उससे कम है, राइट। अब solubility देख लो, क्या होता है किसी भी टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक किसी भी टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल x डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर एग्जांपल x डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, फॉर एग्जांपल सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने ले लिया, राइट। तो एक x डिग्री सेल्सियस पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, उसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट अब वो डिजोल्व हो सकता है ना, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी कि अब कितना सॉल्यूट उसमें सॉल्यूबल हो सकता है, यानी कि डिजोल्व हो सकता है एक सॉल्यूशन में। फिर से x डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, x डिग्री सेल्सियस में आप कितना सॉल्ट या फिर कुछ भी सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो एक सॉल्यूशन में, ये है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी टर्म है जिसका मतलब कितना आप सॉल्यूट, the amount of solute you can dissolve in a solution at a given temperature। for example, मैं बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इट इज हो सकता है नहीं भी हो, मतलब क्या है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ही लेते हैं। अब सॉल्ट जो है फॉर एग्जाम्पल 14 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस कुछ भी ले लो, x डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करेगा, वो करेगा डिजोल्व इन द वाटर। अब किस टेम्परेचर पे वो वाटर पे डिजोल्व करेगा, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हमने अपने चारों या पांचों टर्म्स को हमने कर लिया, डिल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स एंड यू कैन सी हियर, राइट, बिल्कुल एनसीईआरटी को कवर करेंगे फुल्ली। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।